मेरे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार भी हैं कि कमेंट पहले मैं इनका ले लूं, फिर आप लोगों के पास आती हूं। और शुरुआत में अभय दुबे आप के साथ सर कर लेती हूं कि एक बार पहले भी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट देश की राजनीति में भूचाल ला चुकी है और इस बार भी उसी तरीके की कोशिश हो रही है। हालांकि सरकार कह रही है कि ये दरअसल विदेशी ताकतें हैं जो भारत में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रही है। देखिए, विदेशी ताकतों पर ये आरोप भारत में पहली बार नहीं लगाया जा रहा है और मोटे तौर पर मैं इस तरह के आरोप को हमदर्दी से देखता हूँ। विदेशी ताकतें अक्सर भारत में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश करती रही हैं। भारत विदेशी उपनिवेशवाद का शिकार बना रहा है, मैं इस बात को मानता हूँ। लेकिन आमतौर पर जब कहीं शक की सुई हो, जहां पर संदेह हो, वहां पर जब आप विदेशी ताकतों का नाम लेने लगते हैं तो मुझे लगता है कि सरकार कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। यही भारतीय जनता पार्टी राजीव गांधी के जमाने में जब बोफर्स का मुद्दा था, उस वक्त सारे के सारे सबूत विदेश से ही आते थे। यहां तक कि जो विपक्ष के नेता थे उस जमाने में, जॉर्ज फर्नांडिस, यात्राएं करते थे यूरोप की उन सबूतों को लाने के लिए। सारे आरोप वहीं से आते। तब कोई नहीं कहता था कि ये विदेशी ताकत यहां पर हस्तक्षेप कर रही है और भारत को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। तो ये एक बहुत धीरे धीरे करके वो एक बहुत पुराना हथकंडा बन गया है विदेशी ताकतों के दरवाजे पे ठीकरा फोड़ देना। नंबर एक बात। नंबर दो बात, स्पष्ट रूप से हिंडनबर्ग रिपोर्ट का आरोप यह है कि यहां कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। देखिए, ये शब्द जो मैं बोल रहा हूं, अभी तक जितने भी लोग बोले हैं उन्होंने इस शब्द से कन्नी काटने की कोशिश की है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि ये जो निवेश है, निवेश में गड़बड़ी है, बेईमानी है, ये काला पैसा है, ये नहीं कहा गया। ये कहा गया कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। उनका आरोप उसका मुझे जितनी जानकारी है, मैं बहुत अर्थशास्त्र का विद्वान नहीं हूं, इसलिए मैं जितने अपनी कम समझ से अपनी बात कर सकता हूं, यहां कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का आरोप है। तो अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का आरोप लगाया जा रहा है तो केवल उस पहलू की जांच तो की जा सकती है। इसमें क्या बात है? या फिर उसका सबूत दिया जाए कि इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कोई नहीं है, तो अब बात समझ में आएगी तो मैं उस बात को मान लूंगा। तीसरी बात यह है कि यह भारतीय अर्थव्यवस्था की एक स्थापित समस्या है कि यहां पर क्रोनी कैपिटलिज्म है। कुछ खास कॉर्पोरेट घरानों को सरकार विशेष तरीके से लाभ पहुंचाती है और यह अर्थशास्त्रियों का बताई हुई बात है। अरविंद सुब्रमण्यम जो 4 साल तक इस सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे हैं मोदी सरकार के, उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में लेख लिख के कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था डबल ए डिस्टॉर्शन की शिकार है। और डबल ए डिस्टॉर्शन की फिर व्याख्या करके कहते हैं कि अर्थशास्त्रियों में यह बात बहुत प्रचलित है। डबल ए डिस्टॉर्शन, ए अडानी के लिए है और दूसरा ए अंबानी के लिए है। ये डबल ए डिस्टॉर्शन है। इंडियन एक्सप्रेस में लेख छपा 2 खंडों में, सब लोग पढ़ सकते हैं इस बात को। फिर सवाल सर वहां पर आकर खड़ा हो जाता है ना कि लेख के आधार पर, रिपोर्ट्स के आधार पर कोई तो ऐसा डॉक्यूमेंट चाहिए ना, कोई तो ऐसे सबूत चाहिए ना सार्वजनिक जीवन में बल मिले। देखिए, ठीक है सर, लेख के आधार पर, सबूतों के आधार पर तो जांच एजेंसियां काम करेंगी। सार्वजनिक जीवन में तो हम लोग विमर्श के साथ पूरी चर्चा कर रहे हैं। आपने कहा कि इसमें शक की सुई जो है, आपने कहा कि वो सरकार की तरफ भी घूम रही है। अब जरा मैं राकेश शुक्ला जी से पूछ लेती हूँ, सर आपको इस मामले में क्या समझ आ रहा है? आपको भी लगता है कि शक की सुई जो है वो घूम रही है किसी ना किसी की तरफ? तो इस मामले में देखिए, सारे मामले को अरुण जी ने बड़े तथ्यात्मक तरीके से और बड़ी व्यवस्थित तरीके से समझा दिया है। तो अब सेबी के विषय को लेकर बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कहने की बजाय हमें देखना चाहिए कि आखिर हिडनबर्ग का हिडन एजेंडा क्या है। सबसे महत्वपूर्ण ये है, हम बात कर रहे हैं बार बार, अब उसमें टाइमिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस समय पर ही क्यों आई? तो उसके 2 शिकार इस रिपोर्ट से उन्होंने एक तीर से 2 शिकार किए हैं। पहला कि सीधे सीधे सेबी प्रमुख को उन्होंने संदिग्ध कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको नोटिस मिला हुआ था पिछली रिपोर्ट पे, 1 साल पहले वाली रिपोर्ट पे। दूसरा, जो मुझे लगता है कि इस समय पर बांग्लादेश मामला जिस तरीके से चल रहा है, बांग्लादेश में जो हालात हैं उसमें 2 देशों के नाम आ रहे हैं, चाइना और अमेरिका का। अब आप हिडनबर्ग को देखिए तो उनके जो आका हैं मार्क किंगडन, उनका किससे संबंध है? अमेरिका से। और अनला चेंग का किससे संबंध है? चाइना से। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश का नतीजा है और इस हालात में भारत की अर्थव्यवस्था पे चोट किया जा रहा, क्योंकि बांग्लादेश मामले पे भारत कहीं ना कहीं एक सकारात्मक भूमिका में आगे बढ़ता हुआ दिख रहा। तो मुझे लगता है कि पिछली बार भी इस मामले को विपक्ष की तरफ से बड़ा तेज हवा दी गई और वो हवा जो बैलून फुलाया गया उसकी हवा निकल गई। मुझे लगता है सत्ता और विपक्ष, क्योंकि आर्थिक मामला है, दोनों को बैठ के इसका समाधान निकालना चाहिए, क्योंकि हिडनबर्ग कोई कैग नहीं है कि उसकी रिपोर्ट के आधार पे हम आगे बढ़े। ठीक है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।